जय हिंद। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कुछ बेसिक वीडियो 2 हो चुकी हैं। हर वीडियो में हमने अलग अलग प्रकार के सवाल बताए हैं। आपका पहला वीडियो एकदम बेसिक था, आपको संपूर्ण सूत्र किस प्रकार कौन सा सूत्र बंद है, कौन सा सूत्र किस उसमें सवाल में लगाएंगे वो सब बता चुके हैं। इसमें हम अलग अलग प्रकार के सवाल बताएंगे। पिछले वीडियो में अलग अलग प्रकार के, इसमें अलग अलग प्रकार के बताएंगे। तो देखिए सवाल देखते हैं। कितने वर्षों में, आपको कितने वर्षों मतलब कि आपको वर्ष अभी नहीं बताया है। 9% वार्षिक दर से आपको दर कितनी दे, 9%। 2000 रुपए, 2000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 3080 रुपए हो जाएंगे। मतलब कि आपको इसमें समय नहीं दिया है, कितने समय में, मतलब कितने समय में 2000 रुपए आपके 3080 रुपए बन जाएंगे। सवाल समझ में आ रहा है। 3000 रुपए 80 आपको 9% के ब्याज से बनाओ, कितने पर समय तक ये हमें नहीं पता है, और कितने पर 2000 रुपए पर। तो देखिए इसके लिए आपको एक फार्मूला बताए थे, T इक्वल SI इंटू 100 अपान P इंटू R दिया है। R दिया है आपका 9% और P कितना है 20, 2000 और SI कितना। अब इसमें देखिए ये आपका SI हमें नहीं पता है, SI हमें पता करने के लिए अमाउंट दे दिया, पूरा अमाउंट है। तो अमाउंट में क्या क्या होता है, अमाउंट में होता है P प्लस SI, और अमाउंट कितना है 3000 है, 3080 रुपए है, और P कितना है 2000 है प्लस SI। अब यहां से इतना तो आता है कि इसका पक्षांतर करने पर क्या होगा, इसका पक्षांतर करेंगे SI कितना होगा, SI आपका बचेगा 1080 रुपए। 3080 में 2000 रुपए घटा 1080, तो SI हमें पता है कितना होगा 1080 रुपए होगा। अब हमें सब चीज पता हो चुका है, PV पर R भी और ये सब पता हो चुका। अब हमें T निकालना है, T हमें नहीं पता है, T नहीं पता है। तो T इक्वल SI इंटू 100 अपान P इंटू R। अब इसमें देखिए SI आपका सिंपल इंटरेस्ट है, 100 आपका सब में रहेगा, P आपका प्रिंसिपल है मतलब साधारण वो मूलधन, और R दर है। अब इसमें रखते हैं सब, SI की जगह पर 2000, अब यहाँ 100 जो सूत्र में उसी प्रकार है। अब P की जगह पर कितना होगा, P आपका कितना है, SI आपका यहाँ पर देखिए ये गलती हो गई, थोड़ा गलत लिख गया। SI आपको कितना 1080, और AP कितना है 2000, R कितना है 9%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इससे ये खत्म। अब आपका कितना, इसको करिएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 12 बार जाएगा, और इसको काटिए आप T इक्वल 12 अपान 2, ये 6 बार जाएगा। तो T इक्वल 6 वर्ष। आपका T कितना हुआ 6 वर्ष। और हम अब देखिए सवाल को चेंज हुआ कि नहीं, इसमें है एक सवाल लेकिन इसमें 2 चीज पूछ लिया। क्या क्या पूछा है देखिए, आप लोग अभी समझ नहीं, अभी हम बताएंगे क्या क्या पूछ लिया है। इसने पूछा कितने समय में 2% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 3% वार्षिक दर से 4000 का साधारण ब्याज 4 वर्ष में होगा। अभी समझ में इसमें आया नहीं क्या पूछ रहा था, आपको नहीं पसंद। इसमें आपको समय पूछ रहा है, इसमें आपसे सिंपल इंटरेस्ट, इसका जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा उतना ही इस सवाल का भी सिंपल इंटरेस्ट होगा। आप देख इसमें
4 चीज दी, 3 चीज दी है, इसमें लेकिन 2 ही चीज दे दिया है। लेकिन आपको पता कहाँ से करना है, एक चीज ये वाले से पता करना है। आपको 3 चीज पता है तो एक चीज आप निकालने के लिए फार्मूला आपसे बताएं क्या होता है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जितना कि अब यहाँ पर आप एक बार इतना सवाल पढ़िएगा, जितना कि 3% वार्षिक दर से 4000 का साधारण ब्याज, 4000 रुपए का साधारण ब्याज 4 वर्ष में होगा, 4 वर्ष में कितना होगा ये पूछ रहा सवाल। और इसमें कितना क्या पूछ रहा, कितने समय में 2% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज। मतलब कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट जो इसका होगा वही इसका होगा, और इसमें टी पूछ रहा है। तो इसमें एक चलते स्टार्ट कर देखते हैं। इसमें फर्स्ट एक केस एक, मतलब कि फर्स्ट में आपसे टी पूछ रहा है, और सेकंड में एस आई पूछ रहा है, सालों। अब इतना समझ में, एस आई इसमें पूछ रहा है, लेकिन एस आई इसका इसमें होगा, जितना इसका होगा उतना इसका। तो हम हल कहां से करेंगे, इस सेकंड वाले सर्किल, क्योंकि इसका एस आई पता चल गया तो ऑटोमेटिक ये वाला सवाल निकल आएगा। एस आई नहीं पता, इससे अब निकलेगा नहीं निकलेगा। तो अब पता करते हैं एस आई। इसमें क्या क्या दिया है, इसमें आपको दिया है पी कितना है 4000, और आर कितना है 3%, और टी कितना है, ये सेकंड वाले का है, सेकंड सवाल, सेकंड वाले इसको हल करते हैं। एस आई हमें निकालना है तो ये सेकंड वाला है, और टी कितना है 4 वर्ष। हमें एस आई ज्ञात करना है, एस आई नहीं पता है। इसके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, एस आई इक्वल, फार्मूला आप डायरेक्ट करेंगे, फार्मूला आपको मालूम होगा कितना होगा, 4000 पी की जगह पर 4000 गुणे आर की जगह पर 3 और टी की जगह पर 4 अपान 100। फार्मूला वही, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 चौक 12, 12 चौक 48। एस आई आपका आ गया 480 एस आई। और इसको नीचे लिखते हैं एस आई को, ₹480 आएगा। अब आपको पता चल गया एस आई कितना 400, तो इसमें पता चल गया 480 रुपए कितना, उतना ही जितना इसका साधारण ब्याज था। तो इसका साधारण 480 रुपए पर 2% वार्षिक दर से 6000 रुपए पर कितने समय में होगा। तो हमें अब सेकंड सवाल फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में जो पूछा था टी को, तो टी के लिए फार्मूला टी इक्वल एस आई इंटू 100 अपान पी इंटू आर। अब यहां पर रखते हैं टी इक्वल एस आई 480, अब 100 अपान पी, इसका पी क्या होगा, तो यहां पर लिख लेते हैं पी इक्वल 6000 और आर इक्वल 2%। तो यहां पर पी 6000 इंटू आर की जगह पर 2, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये टी इक्वल 48 अपान 6 दूनी 12, ये टी इक्वल ये कितना 12 चौक 48, 4 12। तो टी का मान कितना है 4 वर्ष। एक बार नोट करिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आप लोग डरिए, देखिए सवाल कितना भी बड़ा हो आप लगाने कंसेप्ट क्लियर कहाँ से शुरू करें। देखिए सवाल थोड़ा चेंज हुआ, सवाल में चेंज क्या हुआ, अमाउंट और साधारण। आप लोग अमाउंट मिश्र धन है, मिश्र धन का मतलब ही अमाउंट होता है। अमाउंट मतलब कि साधारण ब्याज और प्रिंसिपल दोनों को जोड़ दो तो अमाउंट बन जाता है। इसी प्रकार सवाल अनुपात में सवाल पूछ लिया है। यदि एक वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन, मूलधन प्रिंसिपल प्लस और तथा
मिश्र धन यानी कि अमाउंट का अनुपात 10:12 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अगर आपका अनुपात 10:12 हो तो ब्याज की दर, मतलब कि पहले क्या है, मूलधन है, बाद में मिश्र धन है। तो आप यहाँ पर पी अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं साधारण ब्याज, वो साधारण ब्याज। तो P इक्वल 10 रुपये और अमाउंट इक्वल 12। तो आप यहाँ या कह सकते हैं अमाउंट इक्वल P प्लस SI, और अमाउंट कितना है, 12 है, इक्वल 10 प्लस SI। तो आपका SI कितना आ जाएगा, 2 रुपये। समझ में आया? SI आपका 2 रुपये, कितने वर्ष, 1 वर्ष। तो आपका यहाँ से T इक्वल 1 वर्ष। अब यहाँ पर दर नहीं मालूम, दर पूछ रहा है। यदि 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमसे इतना दिया था, पूछ क्या रहा, दर पूछ रहा, यानी कि R इक्वल नहीं पता। अब यहाँ से देखिए निकालते हैं कैसे। अभी इतना समझ में आया कि नहीं आ गया हो, नहीं आया तो एक बार समझने की और कोशिश करिएगा। P मूलधन 10, मिश्र धन अमाउंट यानी कि 12। अब अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस मिश्र धन, वो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज वो मूलधन 10 है और अमाउंट 12 है, तो 12 में 10 घटा दी, 2 बचा। यही आपका क्या हुआ, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला वही रहेगा, इंटू 100 अपान P इंटू टी। अब आर की जगह, आर ये है, SI की जगह पर क्या होगा, 2 होगा, इंटू 100 अपान P की जगह पर क्या होगा, 10 होगा, और T की जगह पर 1 होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ इसका भाग देने से कोई फायदा है नहीं 1 से, तो R का मान कितना आएगा, R इक्वल 10 दूनी 20%, यानी कि इसमें दर कितनी है, 20% दर है। समझ में आया कैसे निकाला, 20%। फार्मूला वही है, इसमें सिर्फ यहाँ इतना आप लोग समझ जाइएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है, लेकिन क्वेश्चन लाजवाब है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से, कोई धनराशि हमें धनराशि पता नहीं है, 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। धनराशि जो भी है वो 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना। बाकी सवाल में इसी में सब चीज रखा है, इसी से हर चीज निकालना है। बाकी ज्ञात हमें क्या करना है, सिर्फ दर ज्ञात करना है। सवाल इंटरेस्टिंग है, लेकिन मजा आएगा सवाल करने में। क्या है, कोई धनराशि, मतलब कोई धनराशि, माना कोई धनराशि 1 रुपए है, 8 वर्षों बाद कितनी है, 2 रुपए हो जाएगी। तो 8 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाती है साधारण ब्याज। अब इसमें देखिए साधारण ब्याज आपका जो 2 रुपए होगा वो ब्याज नहीं हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, वो होगा अमाउंट। अब इससे आप अमाउंट, आपका प्रिंसिपल कितना, 1 रुपए। अमाउंट और जब घटाएंगे तो 1 रुपए बचेगा, नहीं सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आ रहा कैसे, पिछले वीडियो में पिछले सवाल में बताएं कैसे करते हैं। तो इसमें देखते हैं, यहाँ लिखेंगे माना, लेकिन देखिए आप मानेंगे 1 रुपए मानेंगे तो कोई सवाल में मजा नहीं आएगी ज्यादा, इसलिए आप क्या मानेंगे, 100 रुपए। माना धनराशि कितनी है, 100 रुपए। आपकी माना धनराशि 100 रुपए है। 100 रुपए धनराशि मतलब कि प्रिंसिपल 100 रुपए है, माना है, कोई वो तो है नहीं, मान लिया 100 रुपए। तो आपका 8 वर्षों बाद, 8 वर्षों में, 8 वर्षों बाद में, 8 वर्षों में
8 वर्षों में कितनी है, 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी तो 800 है तो 200 रुपए हो जाएगी। अब ये पूरा अमाउंट निकला, प्रिंसिपल आपका ये अमाउंट ये है, तो P इक्वल 100 रुपए और अमाउंट कितना है 200। इतना समझ में आ रहा है? आपका प्रिंसिपल 100 रुपए, अमाउंट आपका 200 रुपए है। अमाउंट जब 200 रुपए है तो आप यहाँ से साधारण ब्याज निकाल सकते, सिंपल इंटरेस्ट पता कर सकते हैं कि नहीं? तो सिंपल इंटरेस्ट आप डायरेक्ट लिख दे, सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 रुपए होगा। कितना होगा 100 रुपए। ये 200 रुपए में 100 रुपए घटाइएगा, 100 रुपए बचेगा। और आपकी टी कितना है, टी आपका 8 है, 8 वर्ष। हमें 8 वर्ष में दुगुना करना है, 8 वर्ष में। तो अब इतना पता चल गया, पी भी पता चल गया, एस आई भी पता है, टी भी पता है। तो अभी आर नहीं पता, तो आर हमें निकालना है। तो आर इक्वल, आर के लिए फार्मूला क्या है, आर इक्वल एस आई इंटू 100 अपान पी इंटू टी। अब एस आई क्या है, एस आई आपका 100 रुपए है, इंटू आपका 100 रुपए जो सूत्र में है, और पी कितना है आपका, पी भी 100 रुपए है, इंटू आर टी कितना है 8 है। ये 100 से ये 100 कैंसिल, और ये आपका कितना है 2, 25, 25/2। अब आप टी कितना आएगा आपका, टी इक्वल आर, टी आपको पता है आर, आर कितना है, ये 25 जब 2 से भाग देंगे तो 12.5, 12.5% आपकी दर होगी। तब वो आपका 8 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी राशि। जो राशि आपकी है अगर वो 12.5% की दर से बढ़ रही है तो वह 8 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। सवाल समझ में आया है आपको? सवाल देखिए, सवाल कितना भी कठिन, सवाल करने में बहुत मजा है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।